मैं लहरी सागर आप सभी का अभिनंदन करता हूं आज के स्लाइड में। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। जी हाँ, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी ऐसा वर्क जिसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती। हार्ड वर्क ऐसा वर्क जिसमें हम दिल से मेहनत करते हैं यार, व्यस्त भी रहते हैं और मस्त भी रहते हैं, ये ऐसा वर्क। अब हम जानना चाहते हैं कि हार्ड वर्क हमें क्यों करना पड़ता है, जरा समझे। हार्ड वर्क हमें इसलिए करना पड़ता है कि हम किसी भी चीज को लेके प्लान करते हैं, हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, हमारे ये अचीवमेंट्स हमें लेने हैं, हमें जिंदगी में ये चीज पानी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बड़ा हार्ड वर्क का विषय होता है। हार्ड वर्क इसलिए होता है क्योंकि उसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है, सिर्फ हमें एक चाहत होती है कि यार मुझे ये चीज पाना है, ये चीज करना है, पाना है, करना है। वो मन में ख्याल बना लिया और उस ख्याल को पूरा करने के अभी मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इन दिस सिचुएशन वी फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारे ट्रबल्स हम फेस करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कारण बनता है, बहुत मजबूत कारण बनता है कि हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। और बताना चाहेंगे, मैं इसको प्रैक्टिकली मैंने इसको रियलाइज किया इन चीजों को। आज बहुत खुशी की बात है, ईश्वर की कृपा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का मार्गदर्शन है, उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, आप लोग कोई दुआओं का असर है कि पहले मेरा भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क था, लेकिन अब हार्ड वर्क से धीरे धीरे अब मेरा वर्क हार्ड वर्क में चला आया है। हार्ट यानी दिल से रिश्ता हो गया, काम को कहीं ना कहीं दिल से लेना शुरू कर दिया है, उस काम को समझना शुरू कर दिया है। जहां जिस काम को पहले मैं थ्योरेटिकली एस्पेक्ट से देखता था, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता था, आज वो तमाम सारे वर्क कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब वो दिल से निकलते हैं। अब जरा मैं बताना चाहूंगा कि ये सफर होता कैसे है, आखिर कैसे हमारा हार्ड वर्क में तब्दील होता है। बताना चाहूंगा मैं, जिस तरह जैसे आज आपसे मैं जीवन कौशल और जीवन दर्शन और युवा विकास के इस कार्यक्रम में आपसे बराबर रूबरू होता हूं, तो ये मेरा आज का कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम को मैंने इस नाम से इसकी शुरुआत जरूर की है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरा मिशन बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत की थी, एट दैट टाइम आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। बस ये था कि मुझे आना है, सोशल मीडिया पे लोगों से मिलना है, मुखातिब होना है, कोई विषय लेके आऊंगा। तो एट दैट टाइम आई हैव नो मच मोर आइडिया, ओनली एक जुनून था, बस आना है, बोलना है, मिलना है, क्वेश्चन लोग करेंगे, उनका आंसर देना है। ये तमाम सारी चीजें उस वक्त जब मुझे मिली तो कहीं ना कहीं उस वक्त मैं हार्डवर्क बहुत कर रहा था। हार्डवर्क मैं बहुत कर रहा था क्योंकि जिद थी, जुनून था, मुझे कुछ करना है। और कंसेप्ट्स को ढूंढता था, बड़े मेहनत करता था, बहुत सारा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा मिलता था। जी हाँ, प्रारंभ ऐसा ही होता, हर काम के लिए ये होता है। जिस काम के भी चाहत को लेके हम शुरुआत करते, काम करते, एट दैट टाइम वी हैव नो आइडिया, नो एक्सपीरियंस। इन दैट कंडीशन वी कलेक्ट द थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन, वी टेक एडवाइस फ्रॉम आवर सीनियर्स, वी वॉच वीडियोज, वी लर्न सम टॉपिक्स फ्रॉम गूगल। तो बहुत सारी चीज़ हम गूगल से सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारे सीनियर से मिलते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लेते हैं। यार उनकी बातें समझ में बहुत अच्छी आती है, बट उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम दिल से ले नहीं पाते, समझ में नहीं, पूरा अंदर तक जा नहीं पाता है, बिकॉज हम थियोरी में है। अभी थ्योरेटिकल लाइफ क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। एट दैट टाइम एक एक चीज़ों को पढ़ना, समझना, उसको रियलाइज करना, जब वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाती हैं और लाइफ प्रैक्टिकल है। हम सभी प्रैक्टिकल ढूंढते हैं और हमें प्रैक्टिकल होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शिबू मिश्रा जी, मोस्ट वेलकम। और शिबू मिश्रा जी हैं और जितने भी लोग कनेक्ट हैं, आप सभी का अभिनंदन है। तो मैंने कहा मैं आज मेरा विषय है हार्ड वर्क। शुरू में हमारे पास सिर्फ जिद और जुनून होता है और उसे जिद जुनून के सहारे हम मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं। हमें मिलता बहुत थोड़ा है, बस, लेकिन जितना मिलता है उतने से हिम्मत मिलती है। हिम्मत मिलती है कि यार अभी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन एक दिन ज़्यादा मिलेगा।
ये क्रम हमारा लगातार चलता रहता है, चीज़ें लेते रहते हैं, तमाम सारे सोर्सेज हैं, तमाम सारे जितने भी हमारे इसके संसाधन जहाँ से हमें मिल सकते हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, और ये चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं, ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, कलेक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड कलेक्शन ऑफ द स्किल्स हमारे बढ़ते जाते हैं, और उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते जाते हैं। जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारा हार्ड वर्क जो है वो हार्ड वर्क में यानी स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होने लगता है, दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल पर्सन है, हर व्यक्ति एक प्रैक्टिकल होता है, और जिस चीज़ को जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं रियलाइज कर लेते, प्रैक्टिकली नहीं हो जाते हैं, तब तक वो चीज़ें दिल से नहीं जुड़ती हैं, और जब तक दिल से नहीं जुड़ती हैं तब तक उन चीज़ों को करना हमारे लिए आसान नहीं होता है। आज मैं आपको बताऊं, अभी मार्च महीने में मैंने एक प्रोग्राम मैं आयोजित करने जा रहा हूं। एक इवेंट है, जिस इवेंट में टोटली मेरा काम है बच्चों के क्रिएटिविटी लेवल को इन्हांस करने के मेरे एक्टिविटी प्रोग्राम्स है। इसके अंदर, इस प्रोग्राम के जरिए मैं उन बच्चों के अंदर वो क्रिएटिवनेस लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन बच्चों के अंदर वो तब्दीलियाँ लाने पे मैं लगातार लगा हूँ। और आज अगर मैं उस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर पा रहा हूँ तो ये पिछले दिनों की मेरी मेहनत का नतीजा है। आज तो मैं कहना चाहूँगा कि आज कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को आज मैं डिज़ाइन कर पा रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, उसके पीछे मेरे पुराने जो हार्ड वर्क है वो हार्ड वर्क काम कर रहे हैं। आज वो हार्ड वर्क ना होते तो आज ये मेरा हार्ड वर्क नहीं काम करता। आज मैं दिल से काम कर रहा हूँ, चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, उसको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। एक ज़माना हुआ करता था जब कभी सिर्फ मुझे कोटेशन लोगों को सुनने के बाद अच्छा लगता था, और वो लेकिन फील नहीं आता था यार एक्चुअल इसकी रियलिटी भी है क्या कुछ। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो आसमां भी छेद हो जाएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए कुछ जय जयकार नहीं होती। तमाम सारे लोग ये सारे कंसेप्ट, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मेरी अंतरात्मा में स्थिति नहीं थी। एक बड़ा टफ सिचुएशन था, लेकिन जब उन चीजों पे मैंने शुरुआत किया, मैंने कहा यार टेस्ट करता हूं यार कि संघर्ष ही जीवन है क्या, वास्तव में इसका मायने क्या है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, इसका मतलब क्या है। मैंने इन चीजों पे काम करना शुरू किया। मैंने एक प्रोजेक्ट का जिम्मा उठाया, दैट इज एसओपी, सेक्रेट ऑफ प्रोग्रेस। आपके जिंदगी को चेंज करने का एक कंसेप्ट, आपके माइंड को क्रिएटिव बनाने का कंसेप्ट। अब ये चीजें शुरुआत में मेरे लिए सिर्फ थ्योरेटिकल थी, ये चीजें जहां शुरुआत में मेरे लिए थ्योरेटिकल थी, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने का प्रयास किया। मेरे पास जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स को मैंने वो सिखाने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, उनको रास्ता दिखाने का प्रयास किया। मैं इन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकली यूज करता था, आज भी करता हूं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन चीजों पे काम करते करते, एक बहुत लंबा हार्डवर्क करते करते, आज वो चीजें जब धीरे धीरे, वो जो चीजें पहले मैं स्टेटमेंट सुना करता था, तमाम सारे कोटेशन सुना करता था, वो कोटेशन जहां पहले सिर्फ एक कोटेशन हुआ करते थे, उसके अंदर जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं दिखती थी मुझे, आज वो जिंदगी दिखने लगी है। आज वो लाइनें एहसास होने लगी हैं, जीवंत होने लगी हैं। अब समझ में आ गया कि जिंदगी प्रैक्टिकल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल के पहले थ्योरेटिकल का कलेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट से स्क्रिप्ट है, शूटिंग जो होगी वो कहानी पे होगी, कहानी नहीं होगी तो शूटिंग क्या करोगे आप, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हमें हार्ड वर्क करके जिस भी मिशन पे लगे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उन तमाम सारी चीजों के बारे में जो भी तथ्य हैं, कथन है, उनको स्टडीज करके उनको कलेक्ट करना होता है। आपको करना चाहिए, भी कर रहे हैं, और फिर उन चीजों को प्रैक्टिकली यूटिलाइज करते 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 जब अनुभव आना शुरू हो जाता है, तब हमारा जो वर्क होता है दैट बिकम्स इनटू हार्ड वर्क। दिल से काम होने लगता है। फिर सामने वाला व्यक्ति व्यस्त भी रहता है और मस्त भी रहता है। जिंदगी आगे बढ़ती भी है और स्पीड से बढ़ती है। शुरू में हम बेचैन ज्यादा थे, पागलों की तरह ढूंढते रहते थे, परेशान रहते थे, और रिजल्ट थोड़े से आते थे। यह नतीजा होता था। जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ हार्डवर्क होता है, बेचैनी होती है, बस एक जिद और जुनून होता है जो मुझे वहां पे रोके रहता है, वरना मेरी कोई विषाद नहीं कि मैं इसको कर पाऊं, मैं ढूंढ पाऊं। लेकिन उस जिद और जुनून ने, ध्यान दीजिएगा, जिद और जुनून बहुत बड़ी चीज है।
ये जिद और जुनून एक एक पॉइंट को खोजने के लिए पूरा पूरा दिन लगा देता है, कई हफ्ते लगा देता है, लेकिन उन चीजों को पाए बगैर शांत नहीं रहता। इसको बोलते हैं कि पागल बन जाना। लेकिन जब ये चीजें हमें मिल जाती हैं, इनको प्रैक्टिकली हम टेस्ट कर लेते हैं, जान लेते हैं, और तब हम बन जाते हैं एक डिजाइनर, तो हम बन जाते हैं एक प्लानर, तब बन जाते हैं हम एक प्रैक्टिकल पर्सन। और अब ये पर्सन काम करता है दिल से। बात समझ रहे हैं? इसलिए हमें हार्ड वर्क से हार्ड वर्क तक का रास्ता तय करना होगा। और जब तक ये हार्ड वर्क नहीं आएगा ना, तब तक आपके काम में वो गति नहीं आएगी और दिल को सुकून नहीं मिलेगा। प्रारंभ तो ऐसा ही होता है। वैसे आप सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी का कि मार्च में हम करने जा रहे एक प्रोग्राम जिसका नाम है उम्मीद। मेरे कार्यक्रम का नाम है उम्मीद। इस उम्मीद से बड़ी है उम्मीद, क्योंकि इस उम्मीद के पीछे मेरी एक उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों को वो स्किल दूं जिस स्किल से उनकी क्रिएटिविटी लेवल का स्तर ऊंचा हो। मैं हमारे उन बच्चों के अंदर जो उनकी जो थॉट प्रोसेसिंग है बेहतरीन हो। हमारे वो बच्चे अपनी जिंदगी को लेकर के जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं। क्योंकि बताना चाहूंगा कि जिंदगी एक मैनेजमेंट है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मेरा वो प्रोग्राम सिर्फ इसलिए है कि आपको लाइफ मैनेजमेंट करने के लिए जो एक लेवल चाहिए, वो लेवल से मैं आपको सेटअप करने का प्रयास करूंगा। मेरा पूरा प्रोग्राम चल रहा है, मेरा पूरा डिजाइनिंग का काम चल रहा है, और मैंने कई एक्टिविटीज भी डिजाइन की है। अब बताना चाहूंगा, अभी हार्डवर्क और हार्डवर्क पे ही इसे जोड़ना चाहूंगा कि आज जो मैंने डिजाइन किया है, कहीं ना कहीं वो मेरी उस हार्डवर्क का नतीजा है। बेशक आज चीजों को बैठते ही डिजाइन कर लेता हूं, थैंक गॉड, ईश्वर की कृपा है। लेकिन इन चीजों को आज जो मैं कर रहा हूं, इसके लिए मैंने कई महीने, कई साल गंवाए हैं। बड़े हार्डवर्क के बाद तब एक मोमेंट आया है जब मैंने इन चीजों को प्रैक्टिकली टेस्ट किया है और रियलाइज किया अपने लाइफ में कि इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है। लोगों के बड़े सारे प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे पे रहे, लोगों के बहुत सारे सवाल कि सर बातें कर रहे हैं, इसका क्या यूज है, क्या मतलब है, क्या मायने है, क्या सर वास्तव में इसको सिद्ध कर पाएंगे, क्या सर इसको वास्तव में दिखा पाएंगे, क्या सर कर पाएंगे। इन तमाम सारे सवालों ने मुझे और जिद्दी बना दिया। जी, अगर सवाल उठते हैं तो आपको वहां पे उन सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामना करने से ही आपके अंदर वो नई नई क्वालिटीज और जनरेट होती है। मैंने देखा है जितनी आलोचनाएं होती है उतना ज्यादा हमारे अंदर पावर बिल्ट होता है, और वो पावर मुझे बहुत बेहतर बनाता है। तो इसलिए मैं तमाम सारे आलोचकों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और तमाम सारे मेरे जो सपोर्टर हैं, वो लोग मेरे लिए बहुत बड़ी एनर्जी का काम कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं ज़रूर आपको आह्वान करता हूं कि अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर उस कार्यक्रम में आएँ, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम को मैंने अपने बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग, पूरा उसका ड्राफ्टिंग का काम मेरा चल रहा है। पहले ये वर्क हार्ड वर्क लगता था, अब हार्ड वर्क हो चुका है। फिलहाल अब विदा लूंगा आपसे, फिर मुलाकात होगी, फिर किसी विषय के लेके आऊंगा, और लगातार मेरा जंग जारी है। मेरा मिशन है 2022 के अंत तक मैं अपने एसओपी प्रोजेक्ट को एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दूं, जिसकी प्रक्रिया लगातार लगी हुई है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ईश्वर की कृपा है, बच्चों पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, और दिनों दिन हमारे इस प्रोजेक्ट में एक नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, उसकी एक नई परिभाषा बनती जा रही है। उसके अंदर जो तमाम सारे जिन अवयवों की जरूरत है, ईश्वर की कृपा से अब वो चीजें मिलती जा रही हैं, और उसको वो टेस्ट मिलता जा रहा है। हमारा लक्ष्य 2022 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को एक ऑथेंटिक प्रोजेक्ट बना करके लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का सिस्टम एक बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर देना। फिलहाल अभी हम मिलते हैं मार्च में, जहां उम्मीद नाम के इस इवेंट से हम इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करेंगे। 2 डेज का हमारा प्रोग्राम होगा, डेट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हमारा चूंकि पूरा कंसेप्ट क्रिएट हो रहा है, चीज़ें डिज़ाइन हो रही है, उस पर वर्क हो रहा है। हम मार्च में मिलेंगे, जहां हम बहुत कुछ सिखाने का, बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे, और वैसे भी काम मेरा चल रहा है। थैंक्स गॉड, और थैंक्स माई मदर फादर, थैंक्स माई ऑल गुरुज एंड यू पीपुल ऑल्सो, जो आप मुझे सपोर्ट करते। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।